हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो स्ट्रेनिंग से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे कि स्ट्रेनिंग क्या होती है। तो जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्ट्रेनिंग के बारे में कि सिंपल स्ट्रेनिंग, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड स्ट्रेनिंग, आखिर इन स्ट्रेनिंग्स में हमें करना क्या होता है। अगर हम मेनली स्ट्रेनिंग की बात करें तो स्ट्रेनिंग क्या है, एक बायोकेमिकल टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिमेंस होते हैं उनको उनकी कलरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाइस का यूज़ करते हैं। अगर हम डाइस की बात करें, जो भी हम डाइस इसमें यूज़ करते हैं वो बेसिक भी हो सकती हैं और एसिडिक भी हो सकती हैं। जो बेसिक डाइस होंगी वो ऐसे ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करेंगी जिनके पास जो निगेटिवली चार्ज्ड होंगे। ठीक है, अगर हम एसिडिक डाई की बात करते हैं तो एसिडिक डाई जो होंगी वो ऐसे ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगी जिनका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम बेसिक डाई के एग्जाम्पल लें तो बेसिक डाई में जो आ जाएंगी वो क्रिस्टल वायलेट डाई हो सकती है, आपकी मिथाइलिन ब्लू हो सकती है, सैफरेनिन हो सकती है और मैल्काइट ग्रीन हो सकती है। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, ये किसके दे रखे हैं, जो भी बेसिक डाइज होंगी। अगर हम एसिडिक डाई के एग्जाम्पल लें तो यूसिन और फक्सिन जो होती हैं वो मेनली किस में आती हैं, एसिडिक डाइज में आती हैं। ठीक है, तो स्टेनिंग क्या है, स्टेनिंग इज़ ए बायोकेमिकल टेक्निक ऑफ कलरिंग स्पेसिमेंट्स। और इसमें जो हम कलरिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस कलरिंग के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे उसके लिए क्या आ जाएंगी, डाइज आ जाएंगी। अगर हम डाइज की बात करें तो मेनली कितने टाइप की हैं, ये 2 टाइप की हैं, बेसिक डाइज और एसिडिक डाइज। अगर हम बेसिक डाई की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था और एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि जो रिएक्ट कर जाएंगी ऐसे ग्रुप के साथ जो कि कैसे होंगे, निगेटिवली चार्ज्ड होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिक डाइज। और एसिडिक डाई ऐसे ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बेसिक डाई के, जैसे कि क्रिस्टल वायलेट हो गया, मिथाइलिन ब्लू हो गया, सैफरेनिन हो गया और मैल्काइट ग्रीन हो गया। ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, बेसिक डाइज के हैं। और एसिडिक डाई के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं, यूसिन और फक्सिन। ठीक है, तो मेनली ये स्ट्रेनिंग की बात थी और डाइस की बात थी कि कौन कौन सी डाई हम स्ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है स्ट्रेनिंग के टाइप्स की। तो स्ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप्स दे रखे हैं, सिंपल स्ट्रेनिंग, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग और स्पेशलाइज स्ट्रेनिंग। अगर हम सिंपल स्ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सिंपल स्ट्रेनिंग मेथड में जो भी जिस भी स्पेसिमैन को हम स्ट्रेन करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उनको इस मेथड में उनको केवल एक स्ट्रेनिंग रिएजेंट में क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। मतलब उनके लिए सिर्फ हम किसका यूज़ करते हैं, वन स्ट्रेनिंग रिएजेंट या सिर्फ वन डाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो भी हम इसमें स्मेयर तैयार करते हैं, स्मेयर के ऊपर कोई एक सिंपल जो भी हमारा स्टेनिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, एक दिए हुए निश्चित टाइम के लिए हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ आ गई, यहाँ हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सिंपल वन डाई या वन स्टेनिंग रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं। अब बात आ जाती है डिफरेंशियल स्टेनिंग की। डिफरेंशियल स्टेनिंग की अगर हम बात करें तो ये वो मेथड्स हैं जिनमें बैक्टीरिया के बीच अंतर डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, या फिर जो भी बैक्टीरियल सेल के पार्ट्स हैं उनका हमें निष्कर्षण करना है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड में आ जाती हैं। अगर हम इन मेथड्स की बात करें तो ये जो मेथड्स होते हैं, ये अगर हम इनका कंपैरिजन करें सिंपल स्टेनिंग मेथड से, तो ये सिंपल स्टेनिंग मेथड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, एक से ज़्यादा डाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हम इसमें स्टेनिंग रिएजेंट लेंगे वो क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब आगे जो हमारा आया है स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग मेथड। जो स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग मेथड है हमारा, उसका जो हम यूज़ करते हैं, अगर हम स्पेशलाइज्ड मेथड की बात करें तो स्पेशलाइज्ड जो मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, इस स्टेनिंग का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें स्पेसिफिक किसी भी सेल के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं, जैसे कि फ्लाजेला हो गया या एंडोस्पोर हो गया। इन चीज़ों को या इन स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेशलाइज्ड स्टेन का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो सिंपल अगर इन दोनों का तीनों का कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ पर सिंपल स्टेनिंग में हमने सिर्फ 1 डाई को यूज़ किया, डिफरेंशियल में एक से ज़्यादा डाई या स्टेनिंग रिएजेंट का यूज़ किया, और स्पेशलाइज्ड हम किस लिए कर रहे हैं, हमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना है किसी भी मतलब बैक्टीरियल सेल के या किसी भी सेल के, जैसे कि फ्लैजिला हो गया, एंडोस्पोर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग का हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग मेथड को जानने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है मेनली CID। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, ठीक है। CID के बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर हम इस नाम की बात करें कि ये जो ग्राम स्टेनिंग मेथड है, हम इसे ग्राम स्टेनिंग मेथड क्यों बोल रहे हैं, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, सर क्रिश्चियन ग्राम ने की थी, और 1884 में की थी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इस स्टेनिंग का नाम क्या पड़ा, ग्राम स्टेनिंग पड़ा। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम इसे इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा डाई का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया था CID, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपना स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे या डाई यूज़ करेंगे वो क्या होगा, हमारा क्रिस्टल वॉयलेट, C4 क्रिस्टल वॉयलेट। जब हम बैक्टीरियल स्मेयर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें हम कोई भी स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड के ऊपर हम बैक्टीरियल स्मेयर को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद जो हम उसमें डाई का यूज़ करते हैं वो हमारी डाई होती है क्रिस्टल वॉयलेट। जब हम इस डाई का यूज़ करते हैं तो इस डाई का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। जैसे ही हम इस डाई का स्लाइड के ऊपर या स्मेयर के ऊपर फिक्स करते हैं, मतलब लेते हैं स्लाइड के ऊपर, तो जितने भी बैक्टीरियल स्ट्रेन होती है, जो भी हमारा स्मेयर होता है, वो सारा का सारा कैसा हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है आयोडीन। सी के बाद क्या आया यहाँ पर, आई, तो I4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, आयोडीन। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन यहाँ पर किसका काम करता है, मोर्डन की फॉर्म में काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टेन की जो एफिनिटी होती है, ठीक है, स्टेन की एफिनिटी को बढ़ाने का काम करता है ये। आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस स्टेज में भी सारे के सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। अब हमारा लास्ट का जो अल्फ़ाबेट बचा वो कौन सा है, D। अगर हम D की बात करें तो D4 क्या होता है, डी कलराइजिंग एजेंट। अगर हम डी कलराइजिंग एजेंट की बात करें तो डी कलराइजिंग एजेंट की फॉर्म में हम किसको लेते हैं, अल्कोहल को लेते हैं। जैसे ही हम इस अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, क्या देखने को मिलता है हमें, कुछ बैक्टीरिया किस कलर के हो जाते हैं, हमें कलरलेस दिखाई देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे जो पर्पल कलर के हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने डी कलराइजिंग एजेंट अल्कोहल का यूज़ किया तो सम बैक्टीरिया किस कलर के हो गए, पर्पल ही कलर के थे वो शुरू से लेके लास्ट तक, लेकिन कुछ कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में जो लिपिड्स की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब अल्कोहल से जो भी हमारी बैक्टीरिया युक्त स्लाइड है उसको हम वॉश करते हैं तो लिपिड्स क्या होते हैं, उसमें घुल जाते हैं, जो भी बैक्टीरियल सेल होती है उसमें क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जिसके कारण जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर है वो सेल से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसके अपोजिट अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में लिपिड्स का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, और वो अल्कोहल के प्रति क्या होते हैं, कम संवेदनशील होते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सैफरनिन का यूज़ करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो CID है वो किस चैनल पर आता है, सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है, सोनी। तो S4 क्या हो गया यहाँ पर, सैफरनिन। जो हमारी सैफरनिन डाई होती है वो किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है। अगर हम सैफरनिन का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर सैफरनिन का यूज़ करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया किस कलर के दिखाई देते हैं, रेड कलर के दिखाई देते हैं, और कुछ हमें पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो अल्कोहल का हमने यूज़ किया, कुछ बैक्टीरिया कलरलेस क्यों हो गए, क्योंकि वो बैक्टीरिया कौन से थे, ग्राम नेगेटिव थे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल में सेल वॉल में क्या होता है, लिपिड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल से जब हम बैक्टीरिया युक्त स्लाइड को जब वॉश करते हैं
तो लिपिड्स क्या हो जाते हैं, उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसके कारण जो क्रिस्टल वायलेट कलर होता है वो सेल से बाहर आ जाता है, और जो इतने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स का अमाउंट कम होता है। ठीक है, और वो अल्कोहल के प्रति क्या होते हैं, कम संवेदनशील होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, सैफरन का यूज़ किया, तो क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया कैसे हो गए, रेड हो गए, और कुछ पर्पल ही थे। मतलब जो शुरू से लेके लास्ट तक पर्पल थे, तो हमने मतलब उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो बैक्टीरिया हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं, और जो रेड हो गए वो कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव हैं। तो ये था हमारा ग्राम स्टेनिंग मेथड, जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। और ये जो रिज़ल्ट आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है उसके कॉम्पोजिशन के बेस पर। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।